सभी राज्यों के टेट तथा सी टेट की परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए समास के प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इसके पहले समास का पूरा कंसेप्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ा दिया गया है। उस 15 से 16 मिनट के वीडियो में ट्रिक के साथ साथ पूरा कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। यदि वह वीडियो कक्षा 5 का स्टूडेंट भी देख लेता है तो मेरा दावा है कि टेट तथा सी टेट के समास के प्रश्नों को वो बिल्कुल 90% तक सही कर लेगा। यदि आपने समास ट्रिक का वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से पहले वह वीडियो को देख लें, तब इन प्रश्नों को लगाएं। प्रश्न संख्या 1, समास का अर्थ है ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन अर्थ। इसका सही आंसर बताएं। मैंने पिछले समास के ट्रिक वाले वीडियो में आपको बताया है कि शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, या उसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है कि उसको शब्दों को मिला के संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। तो यहाँ समास का अर्थ होगा संक्षेप करना। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस मेल को हम लोग समास कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए संक्षेप। चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है ये बताना है। ए दिया है तत्पुरुष समास, बी दिया है द्वंद्व समास, सी दिया है बहुव्रीहि समास, डी दिया है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर बताएं। जो चराचरम का अर्थ होता है चर और अचर, चर और अचर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है चर यहाँ डैश या फिर अचर। तो इस प्रकार के हम समास जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या उसके बीच में और हो या हो, तो यह कौन सा समास होता है? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। समास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पे और या अथवा लगता हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे और लग रहा है, तो अतः यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी नवग्रह। द्विगु समास का ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां संख्या आए तथा समूह का बोध हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ 9 ग्रह में 9 संख्या आ रही है, 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, यहाँ समूह का भी बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर द्विगु समास होगा। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? ए दिया है संप्रदान तत्पुरुष समास, बी दिया है कर्म तत्पुरुष समास, सी दिया है संबंध तत्पुरुष समास और डी दिया है कर्ण तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर बताएं। हम लोगों ने तत्पुरुष समास के सभी भेद भी पढ़े हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कोई भी समास का कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। यहाँ जो है जनतंत्र यानी कि जन का तंत्र, जन का तंत्र, यहाँ कारक चिन्ह का लोप है तो इसमें का कारक है। तो का कारक कौन सा होता है? काका की नाने नी रारे री, ये जो है संबंध कारक होता है, यह संबंध कारक होता है। अतः यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, संबंध तत्पुरुष समास। अनुरूप समस्य पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अवयवी भाव समास, डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर बताएं। यहाँ पे जो है अनु प्लस रूप, अनुरूप होता है। तो यहाँ अनु क्या है? अनु जो है उपसर्ग है। अनु, प्रति, यथा, आ, भर आदि क्या होते हैं? ये उपसर्ग होते हैं। तो हम लोगों ने इसका ट्रिक पढ़ा था कि अवयवी भाव समास का ट्रिक था कि पहला पद उपसर्ग हो और इसके बाद मूल शब्द आता हो तथा दोनों शब्द मिलकर क्रिया विशेषण बनाते हों, तो वहां पर अवयवी भाव समास होता है। इसका आंसर होगा सी अवयवी भाव समास। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ए दिया है कर्मधारय समास, बी दिया है द्वंद्व समास, सी दिया है द्विगु समास, डी दिया है अवयवी भाव समास। इसका सही आंसर बताएं। अभी हम लोगों ने द्विगु समास का ट्रिक यह है कि संख्या आए तथा समूह का बोध हो। तो यहाँ पे संख्या आ रहा है 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो यहाँ 4 भी संख्या भी आ रही है, 4 राहों का समूह भी आ रहा है, तो अतः यहाँ पर द्विगु समास होगा। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए अवयवी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर बताएं। तो यहाँ यथा प्लस शक्ति से मिलकर जो है यह बना है शब्द यथाशक्ति।
तो यथा क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो हम लोगों ने ट्रिक में पढ़ा था, अवयवी भाव समास के ट्रिक में पढ़ा था, पहला पद उपसर्ग हो और उपसर्ग प्लस मूल शब्द आए। तो ये उपसर्ग हो गया और ये मूल शब्द आ गए और दोनों मिलकर क्रिया विशेषण बनाते हो। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे उसने यथाशक्ति दान दिया, उसने यथाशक्ति दान दिया, तो यहाँ क्रिया क्या हुआ, दान देना। तो दान देना यहाँ क्रिया हुआ, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यथाशक्ति दान दिया हो रहा है, यथाशक्ति यहाँ क्रिया विशेषण भी हो रहा है। तो अतः हमारा अव्ययी भाव समास सही होगा। द्वंद्व समास है, ए लंबोदर, बी अंधकूप, सी नर नारी, डी शरणागत। तो हम लोगों ने द्वंद्व समास का ट्रिक में पढ़ा था कि जहां योजक चिन्ह है, ऐसा ऋण जैसा बीच में दोनों शब्दों के बीच में ऋण जैसा निशान आए और प्लस ये निशान हटाने के बाद और अथवा या छुपा हो, तो यहाँ होगा नर और नारी या नर या नारी। यहाँ योजक चिन्ह हटाएंगे तो यह होगा, तथा हमारा ऑप्शन सही होगा नर नारी। लिखने पढ़ने में समास है, इसका देखते ही आप आंसर बता देंगे, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो यह होगा द्वंद्व समास। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, नवग्रह, गाठकर, महात्मा, आमरण। इसका सही आंसर बताएं। देखिए यहाँ सब में आमरण में आ प्लस मरण, ये जो है क्या होगा, आ जो है यह होगा उपसर्ग। तो यदि उपसर्ग मूल शब्द के पहले उपसर्ग आता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो सही आंसर होगा डी। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर बताएं। द्वंद्व समास में पढ़ा था कि जिसका दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसीलिए समास ट्रिक के पिछले वीडियो में परिभाषा, ट्रिक और पूरा कंसेप्ट उदाहरण के साथ क्लियर किया गया है कि आपका कुछ भी न छूटे। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो संख्यावाची विशेषण हो तथा समूह का बोध कराए उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। स्त्री पुरुष में प्रत्यय समास है, तभी स्त्री पुरुष में यहाँ योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह हटाने के बाद या और छुपा हो तो यहाँ योजक चिन्ह हटाएंगे तो स्त्री और पुरुष हो जाएगा या स्त्री या पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर यह कौन सा समास होता है, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं। देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है, ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए कर्मधारय समास। देहलता अर्थात देह रूपी लता, इसमें एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, अतः यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, ए त्रिभुवन, बी त्रिनेत्र, सी एकदंत, डी दशानन। तो यहाँ हम देखते हैं कि त्रिनेत्र शंकर भगवान को कहते हैं, एक दंत गणेश जी को कहते हैं और दशानन रावण को कहते हैं। यह जो है तीसरे पद या तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, अतः यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा। बचा एक त्रिभुवन, त्रिभुवन जो है जो तीन भुवनों का समूह, यहाँ पे तीन संख्या का भी बोध हो रहा है और तीन भुवनों का समूह का भी बोध हो रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास त्रिभुवन होगा। गौशाला में कौन सा समास है, ए दिया अव्ययी भाव समास, बी दिया कर्मधारय समास, सी दिया तत्पुरुष समास, डी दिया है द्विगु समास। तो गौशाला अर्थात गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, तो यहाँ के लिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका सही आंसर बताएं। देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, यहाँ कारक चिन्ह का लोप है, अतः यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। सही आंसर होगा सी। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय हम लोग शंकर भगवान को कहते हैं, तो जब
जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। अब मैंने ट्रिक में बताया भी था कि सारे भगवान के नाम बहुव्रीहि समास होता है। मैं आशा करता हूं कि इसके पहले समास ट्रिक की वीडियो आपने देखा होगा तो आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, मित्रों के साथ व्हाट्सएप तथा फेसबुक पे शेयर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।